हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंस, समय और काल। देखिएगा, टाइम एंड टेंस क्या होता है। पहला बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज पता आपको होगा। लैंग्वेज का कोई क्लास नहीं होता है, चाहे 5 क्लास में पढ़ते हैं, चाहे आप 10th में पढ़ते हैं, चाहे ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं। लैंग्वेज का कोई क्लास नहीं होता है। तो टाइम एंड टेंस सबके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगी। समय और काल। कुछ लोग कहते हैं कि टाइम को ही हम लोग टेंस कहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। टाइम और टेंस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि टाइम के द्वारा वाक डिसाइड नहीं हो सकता है कि कौन सा मतलब काल में हो, कौन सा समय में होगा। लेकिन टेंस के द्वारा वाक डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा मतलब कौन सा काम कौन सा समय में होगी। जैसे हम बात करते हैं टू डेज का बात करते हैं 2 दिन। 2 दिन आने वाला भी समय हो सकता है, बीता हुआ समय भी हो सकता है ना। तो अगर हम ई का हो गया, ई टाइम हो गया, क्या हुआ, ई टाइम हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राम इट्स अ मैंगो। सुनिएगा, राम इट्स अ मैंगो। राम आम खाता है। तो सुनिएगा, राम आम खाता है तो प्रेजेंट हो गया, वर्तमान काल हो गया। ये सेंटेंस है, ये टेंस है, ये क्या है, टाइम है। ये क्या हुआ, टेंस हुआ। तो टाइम और टेंस में बेसिक यही डिफरेंस है कि टाइम के द्वारा वाक डिसाइड नहीं हो सकता है, बट टेंस के द्वारा वाक डिसाइड हो सकता है। बस इतना ही डिफरेंस है टाइम और टेंस में। सर आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग स्टार्ट कर देंगे टेंस पढ़ना। हम लोग का बेसिक क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है, टेंस है। ठीक है। टेंस आपको मालूम होगा टेंस कितना प्रकार का होता है, बताइएगा। टेंस आपका होता है 3 प्रकार का, है ना। टेंस होता है आपका 3 प्रकार का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस ध्यान रखिएगा, हम लोग दोनों पढ़ाएंगे, दोनों लैंग्वेज बताएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएंगे। प्रेजेंट टेंस पता होगा वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दूसरा होगा पास्ट टेंस। दूसरा क्या होगा, पास्ट टेंस, भूतकाल होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस मतलब हो जाएगा भूतकाल। और तीसरा आपका आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ऐसे मतलब इसके बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि आपका मतलब है कि सबको बारी बारी से हम पढ़ेंगे। समझिएगा आप वर्तमान काल। अब इसका बेसिक डिफिनेशन है, जो काम वर्तमान समय होगा, आप जानते हैं, लिख भी सकते हैं। जो काम वर्तमान समय में होगा उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। भूतकाल, जो काम बीते हुए समय में, जो काम हो चुका, यानी कहने का मतलब काम हो चुका उसे कहते हैं भूतकाल। जो काम आने वाले समय में होगा उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। ऐसे भी इसका मतलब नाम से डिफिनेशन का क्लियर है। भूत समझते हैं, गांव देहात में भूत होता है ना। भूत कैसे बन जाता है, आदमी मरने के बाद बनता है। तो मरने वाला काम समाप्त हो गया, तो जो काम समाप्त हो गया उसे पास्ट ऐसे अभ्यास करते हैं। भविष्य ना कौन कहता है, भविष्यवाणी करता है कि तुम आप मतलब आपने जीवन में बड़ा काम, बड़ा आदमी बनेगा, बिजनेस में बनेगा। तो भविष्यवाणी मतलब अभी नहीं है, बाद में हो सकता है। जो काम आने वाले समय में होगा उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका डिफिनेशन आपने सिंपल है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। हम लोग पढ़ने वाले प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, फिर पास्ट टेंस पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। जल्दी अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस पढ़ना नहीं है। फ्यूचर टेंस का होता है, इसका कोई यूज नहीं है। फ्यूचर में पता है क्या कल क्या हो सकता है, जिसका मतलब पते नहीं उसके बारे में क्या पढ़ जाए, लेकिन मतलब आपको सिलेबस में पढ़ना है, इसलिए हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होगा, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट टेंस वर्तमान का। ऐसे प्रेजेंट इस देखिए टेंस का 3 भाग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का भी क्या होगा, 4 भाग होता है। प्रेजेंट का भी कितना भाग होगा, 4 भाग। ध्यान रखिए, पहला भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा भाग हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ध्यान रखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
तीसरा भाग हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा भाग होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंपल कहे चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहे, दोनों का एक ही व्यक्ति का नाम है। तो उसी प्रकार प्रेजेंट का होगा चार भाग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, दूसरा भाग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग बारी बारी से इसका पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचानने का क्या नियम है, इसका क्या बनाने का पैटर्न होता है, और इसमें भी 6 पैटर्न होते हैं, उसको बारी से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, इसको पहले आप जल्दी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा मतलब देखिए, थोड़ा सा जाना चाहिए। हम लोग मेन पॉइंट हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा क्या, इसका पहचानने का नियम क्या होगा, बनाने का पैटर्न क्या हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी, खास बिहार के विद्यार्थियों का होता है इंग्लिश से बड़ा डर लगती है ना, तो डर लगने का मेन रीजन भी है कि हम लोग हिंदी पर विशेषकर फोकस करते हैं, और होना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हम सिंपल में बताएंगे, कोई दिक्कत ना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाक्य देगा, तो वाक्य का ट्रांसलेट करिए, इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना। तो पहले हिंदी को, पहले हिंदी देगा, तो जो हिंदी वाक्य है उसको समझना पड़ेगा कौन सा टेंस है, तो ना बनाइएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप लोग बच्चे क्लास में पढ़े होंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने के नियम कहते हैं ना, उतना मतलब झोल झाल नहीं करना, 2 लाइन 5 लाइन, बस सिंपल वाक्य में, सिंपल में पहचानने का नियम जो है, पहचानने, बस याद रखना है, क्रिया प्लस ता है, क्रिया प्लस ता है, ती है या ते है। अब क्रिया, अब कुछ विद्यार्थी का वो क्रिया कर हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको मालूम है, हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता, 0 से स्टार्ट करेगा और हाई लेवल तक जाएंगे। तो क्रिया होता क्या है, जिस शब्द का अंत में ना हो क्रिया, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, है ना, दौड़ना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते रहेगा, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्लियर बात है, पहचानने के नियम आपको समझ में आ गया। इसका जो बनाने का पैटर्न था, इसका जो बनाने का जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन का हिंदी होता, पूरा हम हिंदी बताएंगे और इंग्लिश दोनों बताएंगे, क्योंकि आप लोगों का समझ में अच्छी तरह से है। कंपोजिशन का मतलब बनावट, इसमें मैथ पढ़े तो मैथ का फॉर्मूला होता है, बनाने का सूत्र होता है, उसी पर इंग्लिश में भी क्या होता है, बनाने का पैटर्न होता है। पहले क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिखते हैं, पहले हर एक बेसिक पॉइंट समझे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। वर्ब मतलब देखिए, वर्ब का 5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4, V5 होता है, ध्यान रखिएगा। V1 या V5 लिखते हैं, क्या कहते हैं, V1 या V5 लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आप लोग बुक में तो इतना ही पढ़े होंगे, लेकिन समझिएगा इसमें भी थोड़ा सा अगर लॉन्ग वाक्य दे देगा तो 2 + V1 + ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, फुल आपका होगा बनाने का पैटर्न हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, जो काम करता है, जो काम करता है कर्ता हो गया। वर्ब कैसे पहचानेंगे, बता दिए कि ना रहेगा तो वर्ब हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जिसका कर्म, जिसका मतलब होता है फल पड़ता है, जिसका मतलब उसका परिणाम पड़ता है, ऑब्जेक्ट होगा, कोई दिक्कत ना होगा। इसी में एक वाक्य लिख लेते हैं, इसी में हम लोग जानवे करते हैं, राम आम खाता है ना, राम आम खाता है। आपके सामने यह वाक्य फेंक देंगे, तो कैसे बनेगा, फेंकने का मतलब आपके सामने यह वाक्य है,
तो ता है, ती है, कौन सा टेंस होगा, पहला पहचान लेंगे हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्लियर बात है। इसका बनाने का पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट राम है तो राम लिखिएगा। अब उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिए एकदम से पैटर्न बाय पैटर्न, V1 या V5। तो आपके पास दो ऑप्शन हो गया, V1 होगा कि V5 होगा। तो ध्यान रखिएगा, ही, सी, इट एक नाम के साथ V5 होता है। V5 मतलब होता है एस या ईएस, समझिएगा। V5 मतलब क्या होगा, एस या ईएस होगा। तो राम सब्जेक्ट होगा, वर्ब खबर, आम है खाना है, खाना से बना खाता, तो वर्ब का खाना का तो मालूम होगा ईट। तो ईट का V5 होता है, इट्स होता है, क्या होता है, इस लगा दीजिएगा। एक बार में एक ही आम खाइएगा तो अ मैंगो लिखिएगा, राम इट्स अ मैंगो, यानी राम आम खाता है, कोई दिक्कत ना होगा। राम इट्स अ मैंगो मतलब राम आम खाता है। नोट पॉइंट में आपको लिखवा देते हैं, नोट पॉइंट इस पार्ट को समझिएगा। ही, सी, इट और एक नाम के साथ V5 मतलब एस या ईएस तथा एक से अधिक नाम के साथ, एक से अधिक, मोर देन वन के साथ V1 का प्रयोग होता है। आप लोग तो किताब में भी दे ले, हम एक्स्ट्रा क्या बताएंगे, एक तरीका बताएं, याद करने तरीका बताते हैं, हम अपने सेमेस्टर में कुछ काम किए हैं। ध्यान रखिएगा, एक तरीका क्या है, सब्जेक्ट बड़ा होगा, सुनिएगा सब उल्टा करना, सब्जेक्ट बड़ा होगा तो वर्ब छोटा, यानी राम एक व्यक्ति है, सब्जेक्ट छोटा है तो वर्ब का होगा बड़ा होगा। तो एक बड़ा है तो पांच बड़ा, पांच हो, याद हो कि नहीं, वह होगा, वह एक व्यक्ति सब्जेक्ट छोटा तो वर्ब का होगा बड़ा, तो बड़ा का होगा पांच हो, समझना। इसमें राम और श्याम होगा, तो राम भी और श्याम भी है, सब्जेक्ट बड़ा तो वर्ब का होगा छोटा, तो एक छोटा है, पांच छोटा है, एक यानी जो वर्ब है। ध्यान रखिए, V1 तो वर्ब तो याद रखना पड़ेगा, V2 भी याद किया जाता है, V2 भी याद करना पड़ेगा, V3 भी याद करना पड़ेगा, लेकिन V4 और V5 नहीं याद करना पड़ेगा। दिमाग लगाइए तो अपने V4 और V5 बना सकते हैं। कैसे बनाया जाता है आगे आपको हम बताएंगे। ध्यान, जिसके पास ट्रांसलेशन का बुक होगा तो लास्ट में वर्ब देता है, V1 देता है, V2 देगा एक कॉलम में, एक कॉलम में V3 देगा, एक कॉलम में V4 देगा और एक कॉलम में V5 देगा। लेकिन V4 V5 नहीं याद करना, V1 V2 और V3 आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे में एक वाक्य ले लेते हैं, राम और सीता बाजार जाते हैं, राम और सीता बाजार जाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट कौन होगा भाई, पहले सब्जेक्ट समझिएगा आराम से, सब्जेक्ट राम है तो राम लिखिएगा, और का होता है एंड होता है तो एंड लिख दीजिएगा, सीता के सीता लिख दीजिएगा, सीता लिख दीजिएगा। मान लीजिए हमको ये नोट पॉइंट नहीं याद है, छोड़िए, याद करिएगा तो आज याद कल भूल जाइएगा, याद ही करना है ये नहीं, खाली हम मतलब है कि होता है जिसे लिखवा दिया, आपको भी लगे कि नहीं लिखवाते नहीं है। आपको हम तरीका जो बताओ उस तरीका फॉलो करिए, आपको कोई भी याद नहीं रहेगा ना तो आप बना सकते हैं। राम एंड सीता, सब्जेक्ट बड़ा है कि छोटा है, दो व्यक्ति बड़ा हो गया, सब्जेक्ट बड़ा तो वर्ब छोटा, तो एक छोटा, 1 रुपया छोटा होता है, 5 रुपया छोटा होता है, 1 रुपया यानी मतलब V1। तो V1 मतलब कौन वर्ब की, बाजार है कि जाना है, जाना से जाते बना है ना, जाना का होता है जो वर्ब है, V1 मतलब जो वर्ब होता है वही मतलब V1 होता है, गो। किसी स्थान पर जाते हैं तो वहां ध्यान के प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करता है। आपको समझ सर जी प्रीपोजिशन का होता है, आप अभी इस पर गौर मत करिए। आप एक बात ध्यान रखिए, कहूँगा कोई भी जगह पर जाते हैं तो वहां टू का प्रयोग करते हैं, तो गो टू मार्केट, कोई दिक्कत। अगर हम दिल्ली जाना है तो गो टू दिल्ली, पटना जाना है गो टू पटना, मतलब बीटा जाना है गो टू बीटा, कोई दिक्कत ना होगा। यानी राम एंड सीता गो टू मार्केट, क्लियर बात है। एक और वाक्य ले लेते हैं, जैसे में हम लोग शोरगुल करते हैं। तो आप बताइएगा, हम लोग शोरगुल करते, तो हम लोग का पता होगा सब्जेक्ट हम लोग का वी होता है, हम लोग सब्जेक्ट छोटा तो भर बड़ा, हम लोग बहुत बड़ा संख्या होता है, सब्जेक्ट बड़ा तो वर्ब छोटा, 1 रुपया छोटा है 5 रुपया, 1 रुपया, यानी कहने का मतलब है वर्ब। शोरगुल करना का ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, जो वर्ब होगा ना मेक और नॉइज,
में का नॉइज होता है, शोरगुल करना होता है। क्लियर है? क्या करना है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए लिख लिए होंगे, चलते हैं। तो इंग्लिश क्या है समझिएगा ना, तो आप सबसे आसान इंग्लिश ही लगेगा, लैंग्वेज को समझना पड़ता है, ठीक ना। याद ना करना तो है ही है, लेकिन कुछ बात को समझिएगा, ऐसा समझिए कि लॉन्ग टाइम तक आपको दिमाग में रहे। और याद करिए तो पता है, आज याद करिएगा तो कल भूल जाइएगा। तो हम प्रयास कर, मेरा अपना प्रयास होता है कि कोई चीज को जितने आसान से हो याद नहीं करना पड़े। और जो हम तरीका बताएंगे आपको ध्यान रखिए, फॉलो करिए, कभी किताब नहीं दे रहे कि सब्जेक्ट बड़ा तो वर्ब छोटा। याद करने का मेरा तरीका है, याद करने का तरीका बनाए हैं कि सब्जेक्ट बड़ा तो वर्ब छोटा। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग का सब्जेक्ट नहीं मालूम। हम देखिए, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आ रहा है, हम जीरो से उठा रहे हैं और एक हाई लेवल तक हम पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ देखिए सब्जेक्ट लिख देते हैं, इसमें हम लोग देखिए आप रहें या आप लोग रहें, आप या आप लोग, तुम रहें या तुम लोग। मालूम है इसमें अधिकांश विद्यार्थी लोग आता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी लोग ऐसे भी होते जो नहीं आता, उनको भी सिखाना ना भाई। आप रहे, आप लोग रहे, तुम रहे, तुम लोग रहे, सभी का क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग यू कहते, क्या कहते हैं, वाई ओ यू कहते हैं, ठीक है। मैं रहे या मुझे रहे, ध्यान रखिए, मैं रहे या मुझे रहे, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई कहते हैं, आई। इसमें उसे रहेगा वह रहे, ध्यान रखिए वह, तो वह का दो नाम है, वह का लिखिए स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए मतलब है कि लड़की के लिए वह का सी होगा, क्या होगा, वह का सी, और वह का पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग, तो लड़का के लिए वह आएगा तो क्या होगा, ही होगा। अब करेंगे वाक में कैसे पता करें लड़की के लड़का है, वाक आपको बता सकते, वह राम आम खाते, वह वहां जाती है, लड़की है तो सी लिखिएगा, वह वहां जाता है तो क्या होगा, ही लिखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा, वे रहे या वे लोग रहे, सुनिएगा, वे रहे, वे लोग रहे या उन्होंने रहे, इसका भी क्या होता है, ध्यान रखिए, इसका क्या होता है, दे होता है, क्या होता है, दे होता है, ठीक है। हम रहे या हम लोग रहे, तो इसका भी क्या ध्यान रखिएगा, हम या हम लोग का क्या होता है, वी होता है ना। इस चीज को क्या करना है आप लोगों का याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट इतना है, इसको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब कुछ वाक्य यही ले लेते, ठीक है ना। इसी में रहेगा वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, तो वह बताइए यहाँ लड़का जा रहा है कि लड़की है, जाती है, लड़की है, तो वह लड़की के लिए क्या होगा, सी, तो सी होगा। उसके बाद देखिए V1 है V5, तो वह एक आदमी है, सबसे छोटा, तो वर्ब का 12, 1 रुपया 12 है कि 5 रुपया, 5 रुपया होगा, नहीं भी याद रहे ना, तो जाना क्या होता है, गो, पहले सब्जेक्ट वर्ब वर्ब जाना है, बाजार जाना है, वर्ब ना जाना, तो गो, तो गो में V5 बनाना है ना, तो क्या लगाना है, ईएस लगा दिया, गोज। आप कहूँ बाजार जाते हैं तो टू मार्केट, क्लियर है। इसी में वह इस काम को करता है, वह इस काम को करता है, तो वाक्य को पहले पहचानिए, क्रिया प्लस ता है, तो कौन सा टेंस, पहला काम प्रेजेंट इंडिफ, पहचान लिए, बनाने का पैटर्न सब्जेक्ट, तो वह काम को, इस काम को करता लड़का है, तो लड़का के लिए देखिए लड़का पुल्लिंग में, लड़का के लिए ही। उसके बाद V1 या V5, वह एक आदमी है, सब्जेक्ट छोटा, तो वर्ब 12, तो 12 मतलब 5, 5 मतलब ए सही है, बताइएगा ई सही वर्ब की काम है कि करना है, करना से करता बना है ना लग गया तो करना है, तो करना क्या होता है, डू होता है, और डू का V5 बना तो ईस लगा दिया, क्या होगा, डज। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस का दिस, काम का वर्क होगा, तो डू दिस वर्क, कोई दिक्कत ना होगा। तो अब क्या करना है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव का हिंदी कोई बता सकते हैं, नेगेटिव का होता है हिंदी नकारात्मक, क्या होता है, नकारात्मक। अफर्मेटिव पढ़ ली, इसमें नेगेटिव, इसमें नहीं, नेगेटिव नकारात्मक, इसका उल्टा मीनिंग निकलता है, उसके नेगेटिव करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव वाक्य कैसे पहचाने, इसका नेगेटिव होगा तो बनाने का पैटर्न क्या होता है, तो पहले हम लोग कॉम्पोजिशन लिखते हैं, हम हमेशा हम COM लिखेंगे, फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, टाइम लगेगा।
तो सब्जेक्ट को SOB लिख देंगे, SUB लिखना, ऑब्जेक्ट को OB, क्योंकि पहले हम पूरा बता दिए हैं। तो इसका जो कंपोजिशन होगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू या डज, उसके बाद नेगेटिव के बदले, नेगेटिव का मतलब होता है नोट, नोट या नो, समझिएगा। नोट का नो का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, लेकिन नोट का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले किया जाता है, समझिएगा। डू या डज प्लस नोट, उसके बाद V5 V1 में कन्वर्ट होता है, V1 होता है, नेगेटिव में हमेशा V1 होगा, V1 अब प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर बात है। OBJ मतलब ऑब्जेक्ट होगा, शॉर्ट में लिख देते हैं, लिखने में टाइम लगेगा, ठीक ना। अब इसमें एक बात करते हैं, तो आप लोग का ये सवाल हो सकता है कि सर कि नेगेटिव में तो पहला बात V1 लगेगा, और V5 का होगा डू और डज में कन्वर्ट हो जाता है, डू का होगा, डज का, डू किसके साथ लगेगा, इस सवाल आपको दिमाग में घूम रहा होगा। तो समझिएगा, पहला बात समझिएगा, नोट पॉइंट पर लिखवा ही देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, ही सी इट, एक नाम के साथ, एक नाम के साथ, डच तथा एक से अधिक नाम के साथ, डू का प्रयोग होता है। हम तो कहेंगे इस पॉइंट को नहीं याद रखिएगा, क्लियर हो क्या है, क्योंकि मतलब आप ही बता रहे, आप ही नहीं बता रहे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट को याद रखिएगा तो आज मान याद है, कल भूल सकते हैं, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, मेरा पॉइंट समझिएगा, इस तो किताब में दिले होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा पॉइंट क्या है ना, आपका क्या हो सकता है, ध्यान रखिए, सब्जेक्ट 12, वही कहानी, सब्जेक्ट 12 तो वर्ब छोटा, छोटा तो 12, इसमें वो आगे लेते हैं वेलो, वेलो, पटना नहीं जाते हैं। तो पहले समझना पड़ेगा कौन सा टेंस, क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, नहीं लग गया, नहीं लगा तो नेगेटिव पार्ट होगा। इसका बनाने का पैटर्न सब्जेक्ट वेलो होगा, तो वेलो का बताए थे क्या होता है, वेलो का दे होता है, और वेलो 1 से 12 आदमी है, बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट बड़ा है, तो वर्ब छोटा, छोटा में देखिए डू है, इसमें 2 गो मतलब लेटर है, इसमें 4 है, छोटा कौन, डू ना, तो क्या हो, डू, याद हो कि नहीं हो, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए नियम से 1 से अधिक तो याद ना करना पड़ेगा, अगर ये नहीं याद रहेगा तो आपसे बन जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, नोट लिख देना, नोट लिख, उसके बाद वर्ब, तो क्या बचेगा, पटना और जाते, तो जाना से बना है जाते, तो जिसके अंत में ना होता है वर्ब होता है, तो जाना वर्ब है ना, तो यहाँ गो और टू कहाँ, पटना, गो टू पटना हो जाएगा। जैसे में हम एक और वाक्य ले लेते हैं, वह किताब नहीं पढ़ती है, वह किताब नहीं पढ़ती है, तो वह लड़की है, लड़की की सी, वह एक आदमी है, सब्जेक्ट छोटा, तो वर्ब 12, तो 12 डज है कि डू है, डज में 4 लेटर है, डू में डू एक है, 12 4 ना हुआ, तो सी डज, नहीं भी याद बन सकते हैं, सी डज, नहीं का नोन, पढ़ना का रीड, उसके बाद एक किताब पढ़ना है तो रीड अ बुक, क्योंकि एक बार में आप एक ही किताब पढ़ सकते हैं। चलेगा, आज में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।